वहाँ के बिचौलिया को यही प्रॉब्लम था कि सरकार कृषि कानून लाया तो उसको प्रॉब्लम होने वाला था, इसलिए आंदोलन किया। मोदी जी मजबूरन में कानून वापस लिए, लेकिन ये बहुत गलत हुआ, लेकिन वो क्या कर सकते थे। सही था, उसमें किसान लोग को लाभ था, मगर समझ में लोग को नहीं आ सका। बहुत लोग जो समझे तो सही था। तो ये लोग किसानों को अनुदान मिलता है, जैसे कि अब वो बड़े बड़े किसान जो हैं ये बड़े स्तर पर करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं इनका। हाँ, वो MSP देखिए, सरकार जितना भी कानून ला रही है देश का सिस्टम सुधारने के लिए ला रही है। जी सर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा सैनी और आप देख रहे हैं भारत 24/7 ग्राउंड रिपोर्टिंग पे। आज हम बात करेंगे कृषि कानून के बारे में। कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया था, जिससे काफ़ी हैरानी भी हुई थी लोगों को। एक साल से चल रहे इस आंदोलन को फाइनली खत्म होने का रास्ता मिल गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे अन्नदाता, हमारे देश के अन्नदाता जो हमें अन्न प्रदान करते हैं, वो एक साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, दिल्ली की साइड कूच कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जो कानून पास किया गया था मोदी जी ने, जो 17 सितंबर 2020 को संसद में ये कानून पास हुआ था, इसके पास होने के बाद से नवंबर में किसान यूपी, और हम आपको बता दें कि यूपी और हरियाणा और पंजाब के लोग ज़्यादा प्रदर्शन कर रहे थे इस चीज़ को लेकर। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी MSP को लेकर। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इससे सीधे शब्दों में आप ये समझिए कि जैसे अगर किसान को, जो सरकार किसान को देती है उसको MSP प्राइस बोलते हैं। उसको कहते हैं जैसे होता है, जैसे अगर किसान से बहुत ज़्यादा अगर उत्पादन हो जाता है और उसे वो रख नहीं पाते हैं, किसान उसे MSP पे खरीद लेती है, उसका फिक्स प्राइस करके वो खरीद लेती है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि जिस रेट पे वो फिक्स की है उसी रेट पे वो खरीदेंगे, ऐसा भी नहीं है। इसका सीधा से उदाहरण ये है कि अगर आपका जो MSP फिक्स्ड हुआ है, जैसे जो MSP फिक्स वो सरकार फिक्स करती है, जो MSP आपका फिक्स्ड हुआ है और उससे बेहतर आपका निकलता है फसल, या तो उससे बेहतर आपके फसल निकलते हैं, तो उस पर सरकार आपको MSP देने के साथ साथ उससे बेहतर पैसे भी देती है। तो ये होता है MSP से बहुत मदद मिलती है किसानों को, छोटे छोटे किसानों को भी, जो अपने बहुत सारे जो फसल हो जाते हैं उसको वो रख नहीं सकते, गोदाम में स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो उसको सरकार MSP पे खरीद लेती है, अच्छे प्राइस पे उनको खरीद लेती है, उनको सपोर्ट करती है इस चीज़ से। तो बस किसानों को इसी बात का डर था कि MSP खत्म हो जाएगी, ये न्यू बिल आने से MSP खत्म हो जाएगी, जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, खत्म नहीं होने वाली है, MSP सरकार खत्म नहीं कर रही है, बट फिर भी किसानों को ये डर थी। अब जैसे हम बात करेंगे मंडी सिस्टम को लेकर। मंडी सिस्टम क्या था कि लोग, जैसे अगर आप वो फसल या फिर आलू प्याज जो भी है वो आप बेचने जा रहे थे, वो मंडी सिस्टम पे किसान उसका रेट फिक्स नहीं करते थे, वो जिनको बेचते थे वो रेट भी उन्हीं को फिक्स करना होता था। तो यहाँ पे यही सब रीजंस थी जो किसानों को लग रहा था कि सरकार गलत कर रही है, जिसको अब वापस भी ले लिया गया है। मोदी सरकार ने वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है और उसे अब खत्म भी, और अब धीरे धीरे वो खत्म, जितनी आंदोलन थी किसानों की वो धीरे धीरे खत्म ही होने वाली है। तो आइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या समझते हैं। बिहार के लोगों से जानेंगे, हमारे नालंदा के लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचती है इस बारे में, उनकी क्या राय है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये जो कुछ दिन पहले कृषि कानून, 1 साल पहले कृषि कानून आई थी, उस पर आपकी क्या राय है, वो सही थी या गलत थी? ये सरासर सही थी। ये छोटे मोटे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ थी। जी हाँ, अमूमन इस किसानों को बरगलाया गया। जो बड़े किसान जो है, जो क्या कहते हैं लोग, माफिया लोग हैं, छोटे छोटे किसानों को बरगला दिए। अच्छा, आम छोटे किसानों को बहुत ही बेनिफिट था। और मोदी जी मजबूरन में कानून वापस लिए, लेकिन ये बहुत गलत हुआ, लेकिन वो क्या कर सकते थे। जी, उनको वो भी मजबूर थे शायद। हाँ, वो भी मजबूर थे। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है वो बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला था इस चीज़ का? इसका बहुत फ़ायदा होता है बिहार को बेनिफिट बहुत मिलता है। यहाँ छोटे छोटे किसान बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उन्हें बहुत बेनिफिट मिलता जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो वापस लिए कानून, उसके पीछे की रीज़न क्या होगी? देखिए, ये क्या है कि हरियाणा पंजाब में चुनाव भी है और यूपी में भी चुनाव है। हाँ जी, चुनाव है अभी। तो वहाँ आम किसानों के पास इसका सही मैसेज नहीं गया जी, और इसके कारण वहाँ पर उनको राजनीतिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता था और बहुत तरह का दबाव था। जैसे उनको बहुत से जो पार्टी गठबंधन में है, उनका दबाव के कारण भी मोदी जी मजबूरन में ये वापस ले लिए। जी बिल्कुल, उनके साथ की जो पार्टी थी वो भी उनके अगेंस्ट होने लगी थी धीरे धीरे। हाँ, ये अगेंस्ट होने लगी थी, उनके पास जो भी पार्टी थी वो अगेंस्ट होने लगी थी। अगर सबको वोट चाहिए
अच्छा। हाँ, इसलिए राजनीतिक नुकसान कोई नहीं चाहता है आज के डेट में। हाँ, ये तो है। हाँ, यही कारण है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा कृषि कानून के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दीजिएगा। देखिए, कृषि कानून उन किसानों जो छोटे छोटे किसान हैं जिनका बहुत कम मात्रा में ज़मीन है, जैसे 1 बीघा 2 बीघा, तो ये लोग किसानों को अनुदान मिलता है। जैसे कि आप वो बड़े बड़े किसान जो हैं ये बड़े स्तर पर करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इनका कृषि जो उपज खरीद लेते हैं जी। और एक खरीद के मुँह मांगा कीमत पर अपना भेजते हैं। इससे आम किसानों को कोई फायदा नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल, जो बड़े किसान हैं उनको ही फ़ायदा मिल हाँ, पाता है। बड़े किसान को फायदा मिलता है, छोटे किसान को कोई फायदा नहीं मिल पाता। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा किसी को घाटा होगा तो ये छोटे किसान को होगा। छोटे किसानों को बहुत ही ज़्यादा घाटा, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इससे। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने सुना, चलिए यहाँ पे हमारे साथ और भी हम उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही पूछते हैं। सर, आप क्या सोचते हैं कृषि कानून को लेकर? अरे हम क्या बोलें, हमको तो समझ में नहीं आता है कानून। सर, तो मतलब कृषि कानून को आपको पता है, कुछ दिन पहले वापस ले ली। हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम इस सब इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। जी, मेरा नाम टुन्नू गुप्ता है। अच्छा सर, ये जो कृषि कानून था उस पर आपकी क्या सोच है, आप क्या कहना चाहेंगे? कृषि कानून तो देश के लिए अच्छा के लिए बना था। बिहार का फायदा होता है उससे। अच्छा। बिहार का किसानों से ज़्यादा माल खरीदारी होता है MSP पे। जी। लेकिन अब हरियाणा पंजाब को ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि बिहार से धान खरीद करके MSP पे देता है वहाँ का किसान और बिचौलिया। अच्छा, तो सर ये जो वापस ले लिए मोदी जी ने, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी तो आंदोलन के वजह से लिए वापस। जी, मजबूर होकर। हम मजबूर होकर लिए मोदी जी वापस। जी। कहा है कि इसमें विपक्ष और बिचौलिया लगा हुआ है मोदी जी के पीछे। हाँ बिल्कुल। उसी के कारण मोदी जी को झुकना पड़ा, देश में खतरा है उसके चलते। जी सर, तो सर ये बिहार के लिए क्या फ़ायदा था कृषि कानून से? बिहार का फायदा यही था कि बिहार के किसानों को फायदा था। बिहार का जो धान नहीं खरीद, हाँ, किसानों को फायदा था। जी। यहाँ पे खरीदारी कम होता था, जो अब ज़्यादा होता है जी। कृषि कानून के हिसाब से। अच्छा। ऐसे हरियाणा पंजाब का 100% खरीदारी होता है, यहाँ पे 30% खरीदारी हो पाता है किसान का माल। अच्छा। MSP पे। इसलिए पंजाब और हरियाणा के ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम वही था कि वहाँ का मतलब बिचौलिया भी माल मंगा के गवर्नमेंट को MSP पे देती है। जी सर, MSP के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। MSP जैसे सरकार का निर्धारित मूल्य होता है 1940 रुपया धान का मतलब रेट है जी। और बिहार में अभी किसान 1300 रुपया धान बेचने के मजबूर है जी। और किसान मतलब सरकार खरीदारी नहीं कर पाती है यहाँ का पूरा माल। नहीं, पूरा नहीं खरीद पाती। हाँ। जी। और हरियाणा पंजाब में पूरा माल खरीदने के बावजूद भी अलग स्टेट से भी माल जाके वहाँ से MSP पे खरीद लेती है। जी सर। वहाँ के बिचौलिया को यही प्रॉब्लम था कि सरकार कृषि कानून लाया तो उसको प्रॉब्लम होने वाला था, इसलिए आंदोलन किया। हाँ, इसलिए आंदोलन। यहाँ जैसे बिहार अब कितना घाटे में जाएगी सर, ये बता दीजिए। घाटे में क्या जाएगी, उसका विकल्प फिर दूसरा चुनेगा सरकार। विकल्प दूसरा निकालेंगे सरकार, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था, दिल्ली पे कूच कर रहा था। हाँ, खतरा था देश को उस हिसाब खतरा से। था बहुत। तो सर आपको बुरा लगा होगा ये वापस होने के बाद, क्योंकि आप तो सपोर्ट में थे। हाँ, वो MSP देखिए, सरकार जितना भी कानून ला रही है देश का सिस्टम सुधारने के लिए ला रही है। जी सर। लचर पचर सिस्टम को सुधार रही है, उसके चलते ला रही है। अब हाँ, और उस पे अब वो प्रोटेस्ट करके झुका दिया गया, सरकार को वापस लेने पे मजबूर कर दिया। वापस लाने पर मजबूर कर दिया है विपक्ष। तो सरकार को भी लगा कि हमारा वोट बैंक कहीं घिसक ना जाए, तो उनको भी वैसे वोट बैंक भी जरूरी है। वोट बैंक भी देखा सरकार के, हमारे कमजोर हम कहीं सरकार हमारा गिर ना जाए। यूपी में इलेक्शन भी है, उसके चलते भी लिया गया वापस। हाँ सरकार को। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कानून जो आई थी 1 साल पहले, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, कृषि कानून सही था। अच्छा, तो सर किस मायने में सही था, क्यों सही था? हर चीज़ में सही था। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। हाँ? थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। सही था, उसमें किसान लोग को लाभ था, मगर समझ में लोग को नहीं आ सका। बहुत लोग जो समझे तो सही था। अच्छा, तो सर ये जो मोदी जी वापस ले लिए उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मोदी जी वापस ले लिए तो अथी में ले लिए। मोदी जी को वापस तो नहीं लेना था इसको। अच्छा। अच्छा सर, तो इसमें बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ता अगर ये बिल बिहार में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो उससे कोई फर्क नहीं बिहार में। वापस लेने से या फिर पास होने से? कुछ नहीं होने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता।
बिहार में पहले था, कृषि कानून का कोई फर्क ही नहीं, रहता ठीक था वो रहता तो ठीक रहता। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, आपने सुना कि हमने यहाँ के लोगों से बात की, जाना कि वो क्या, उनकी क्या राय है इस चीज़ पे। मोदी जी ने वापस ले लिया, उस पर वो क्या कहना चाहते, कृषि कानून पे वो क्या कहना चाहते थे। तो बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया कि ये बहुत उनको सही लग रहा था। जैसे आपको हम बता दें कि बहुत सारे लोग को ये कृषि कानून सही भी लग रही थी, तो वहीं बहुत सारे लोगों को गलत भी लग रही थी। यूपी हरियाणा के लोग ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अगेंस्ट थे, इस चीज़ पे ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जैसा कि आपने सुना, बहुत सारे लोगों के इससे सहमति थी, कि बिहार के लोगों की इसमें ज़्यादा सहमति रही। उनका कहना था कि MSP जो है, उन पर जो सरकार मदद करती किसानों को, वो बहुत सही चीज़ था। और यहाँ से अगर जो छोटे छोटे किसान जो है, उनको बहुत हेल्प मिलने वाली थी इस चीज़ से, इस चीज़ के होने से। मगर वो प्रोटेस्ट की वजह से मोदी जी को झुकना पड़ा और वो उन्होंने वापस ले लिया। इससे बहुत लोगों को बुरा भी लगा है, और कुछ लोग इस चीज़ के सपोर्ट में भी थे, तो कुछ लोग अगेंस्ट में भी थे। तो हमने जैसे सबसे बात की। तो बस आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन गणेश के साथ निशा सैनी, भारत 24/7। और अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।